कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है तूफान यात्रा का एक हिस्सा है। आज के बाइबल छंद हैं रोमियो अध्याय 8 छंद 36 और 37। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। तथा फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तथा मरकुस अध्याय 6 पद 50, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धात से बांधो, मैं हूँ, डरो मत। सिर्फ इसलिए कि आप बीच सड़क पर खड़े होकर दोहरा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। पूरी गति से आ रहे ट्रक को आपको टक्कर मारने से नहीं रोकेगा। स्थितियों की अनदेखी करने से वे यूं ही गायब नहीं हो जाएंगे। दुख हमारी यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। 1912 में मनुष्य की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक टाइटैनिक जहाज पर 1500 से अधिक लोगों के साथ डूब गया। इसने सभी संकेतों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि परिस्थितियां कैसी भी हों, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक वे यह घोषणा करने के लिए भी गए कि परमेश्वर भी इसे नहीं डुबो सकते। हालांकि 10 से अधिक चीजें एक साथ गलत हो गईं, जिससे वो जहाज डूब गया। महानता का संदर्भ होने के बजाय यह इतिहास में एक उदाहरण के रूप में दर्ज है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस बात को नजरअंदाज न करें कि आप जीवन में दुखों, तूफानों और उत्पीड़न का सामना करेंगे, खासकर यदि आप मसीह के शिष्य हैं। जब तक हम इस तथ्य को पूरा नहीं करते, हम हमेशा आश्चर्य में फंसते रहेंगे और जीवन में किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए तैयार नहीं होंगे। बाइबल हमें सलाह देती है कि हम अपने खिलाफ शैतान की योजनाओं को नजरअंदाज न करें। हमें यह जानने की जरूरत है कि वो आसपास है और हमला करने के लिए हमेशा इंतजार कर रहा है। इन हमलों के कारण कई लोगों ने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया है। दूसरा, चिलैक्स, अपना आपा मत खोइए। हम इस डर में नहीं जीते हैं कि शैतान हमारे साथ क्या कर सकता है। इसके बजाय उसे यह देखने की जरूरत है कि हम कब प्रार्थना करना शुरू करते हैं। परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है और आपकी आत्मा मसीह के द्वारा परवर्ती जीवन के लिए सुरक्षित है। अपने जीवन या किसी भी भौतिक संपत्ति को खोने के डर से आप घबराहट की स्थिति में गलत चुनाव करेंगे, गलत शब्द कहेंगे और बाकी सभी को भी आतंकित करेंगे। समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा नहीं। और तीसरा, अपने मिशन को न भूलें या हार न माने। यीशु के पास एक कारण है कि उसने आपको क्यों चुना और आपके लिए पहले से ही अच्छे कामों को पूरा करने के लिए तैयार किया है। कुछ जिंदगियों में आपको उनसे बात करने, उनसे प्यार करने या उनके लिए मौजूद रहने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप अपना ध्यान अपने आध्यात्मिक उद्देश्य पर खो देते हैं। उस स्थिति में आप केवल मछली से भरी अपनी नाव, जो आत्माएं हैं जिन्हें आप यीशु के चरणों में लाए हैं, के साथ यात्रा समाप्त करने के बजाय अपने द्वारा अनुभव की गई पीड़ा के कारण अपने लिए खेद महसूस करते हुए जीवन जिएंगे। निरंतर भय में रहने वाले भेड़िया चिल्लाते हैं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखने वाले शालोम घोषित करते हैं, अर्थात शांति आपके साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप राजाओं के परमेश्वर, शांति के परमेश्वर और परमेश्वर हमारे सलाहकार हैं। तू ही वो यहोवा है जो हमें चंगा करता है, परम प्रधान यहोवा। धन्यवाद यीशु, वो ठोस चट्टान होने के लिए जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हमारे बुलावे के उद्देश्य के बजाय हमारे भौतिक जीवन और भौतिक संपत्ति की अधिक परवाह करने के लिए हमें क्षमा करें। अपने शब्दों और असुरक्षा से डरने और दूसरों को डराने के लिए हमें क्षमा करें। दुश्मन की योजनाओं को नजरअंदाज न करने, बल्कि उनका डटकर सामना करने और अपने वादों का उपयोग करके उन्हें हराने में हमारी मदद करें। हम घोषणा करते हैं कि इन सब बातों में हम विजयी हैं। हम आपको, यीशु को अपनी नाव में आमंत्रित करते हैं और आपको पूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं। कृपया हमें एक सुरक्षित बंदरगाह के लिए मार्गदर्शन करें और हमें पुरुषों के मछुआरे बनने के लिए उपयोग करने की अनुमति दें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में पूछते हैं।
आमीन।